Welcome to my YouTube channel, The Nature. We are going to study the first chapter of the class 8, that is crop production and management. And as I stated earlier that हमारा जो speaking language होगा medium हिंदी होगा, so we will learn this chapter in Hindi, right? Now the crop production and management बहुत ही फेमस टॉपिक, और ये एक हमारा सेक्टर है जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर। और कोशिश करते हैं, ये नाम सबने सुन रखा होगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसमें डीलिंग करना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को, मतलब कि फसल का उत्पादन कैसे करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी कि किसी चीज का व्यवस्थित किस तरीके से उसको करते हैं, वो ये जो चीज है वो एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। किस पर्सपेक्टिव में ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये आपके कोर्स में भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट होने का इसलिए बिकॉज एग्रीकल्चर इंडिया बहुत ही अपना एक ग्रेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व करती है एग्रीकल्चर में, सो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक कि हमको एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत क्या पड़ी। जैसे कि आप भी जानते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, पूर्वज हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि वो मास गैदरिंग करते थे और उसके बाद से वो मास मूवमेंट शो करते थे। इसका मतलब होता है कि वो घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक इनका मूवमेंट चलता रहता था। और यहाँ से मूवमेंट करते समय बीच में अगर इनको भूख लगती है तो ये खाना खाते रहते थे, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे खाना खाया, फिर यहाँ से मूव कर गया, और ऐसे करते करते ये मूव करते रहते थे। तो इस तरीके की चीजें थी। उस समय पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करता था, चीजें इजिली हो जाती थी। बट आज की कंडीशन में इस तरीके का मास मूवमेंट नहीं है। पीपल्स देखते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल हैं, तो पीपल अपने आप को यहीं पे स्टेब्लिश करना, और एज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस डे बाय डे, लोगों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, एक एक जगह स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग तब से हुआ जब लोग स्टार्टिंग में एक जगह अपने आप को स्टेबल करने लगे, एक एक जगह रोकने लगे, वहां से एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर में आपने एक वर्ड सुन रखा है क्रॉप, कि हम क्रॉप को उगाते हैं, क्रॉप जिसको हिंदी में फसल कहते हैं। जरूरत क्या पड़ी थी और व्हाट इज क्रॉप, एक्चुअली वी विल अंडरस्टैंड। चलिए समझते हैं कि क्रॉप है क्या। क्रॉप जो होता है, एक मान लो एक लार्ज एरिया है, ठीक है, और अगर इसमें सिंगल टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है ग्रो कराने का, और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पौधों को ग्रो करना है, क्या कहलाता है, अपना क्रॉप कहलाता है। हमने जो क्रॉप तो हम क्रॉप किसको कहते हैं, क्रॉप एक लार्ज एरिया में एक ही तरीके के पौधे को एक पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ग्रो कराना ही क्रॉप कहलाता है। क्रॉप कितने तरीके के होते हैं, आपकी किताब में दो तरीके के दे रखा है, खरीफ क्रॉप, और जो दूसरा क्रॉप है वो है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप की जो हम फार्मिंग करते हैं वो जून से लेके सितंबर के बीच में करते हैं, और रबी क्रॉप की जो खेती करते हैं हम अक्टूबर से मार्च के बीच तक, अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती होती है। अगर आपसे एग्जाम्पल की बात करें तो खरीफ क्रॉप का जो एग्जाम्पल हो जाता है, इसमें राइस यानी कि धान, मेज यानी कि मक्का, ग्राउंड नट, तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो जिसको आपके खरीफ क्रॉप में आता है। रबी क्रॉप की बात करें तो इसमें आपका सबसे फेमस वीट, और उसके अलावा मस्टर्ड, और क्या आता है, ग्राम मतलब चना, इन सारी चीजों की जो खेती करते हैं वो रबी क्रॉप में आता है। तो आपने समझा कि क्रॉप क्या होता है, और दो तरीके के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। ग्रो कराते हैं जून से सितंबर, रबी क्रॉप को ग्रो कराते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में,
और आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइस, मेज, ग्राउंडनट। और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम। ये तो हो गए आपके क्रॉप्स। अब हम पढ़ते हैं इसको किस तरीके से ग्रो कराते हैं या इनकी खेती कैसे कराते हैं, जिसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करते हैं। बहुत ही सिंपली समझेंगे और बहुत इजीली समझेंगे कि किसके अंडर में कवर करते हैं। दैट इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इसका मतलब हो गया कि ओके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो खेती है वो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई भी क्रॉप उगाना है तो आप किस तरीके से क्रॉप को उगाएंगे। सिंस हमने पहले ही बता रखा है कि क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम क्रॉप बात कर रहे हैं, तो हमारे क्या एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको बेसिक नीड्स जाननी होती है कि किस तरीके से हम क्रॉप को ग्रो कराते हैं। जो पहला बेसिक नीड है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। भाई पौधे कहाँ लगाओगे, जमीन में लगाओगे, मिट्टी में लगाओगे, तो जो सबसे रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहली नीड है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरी चीज होती है सोइंग। इसमें हम क्या करते हैं, पौधों को लगाते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, इरिगेशन, यानी अब भाई पौधे लगाए हैं तो इनको पानी भी चाहिए, तो इरिगेट करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमको मैन्योर और एंड फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, ठीक है, जो इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है क्रॉप्स को। इसके अलावा हमारा जो पांचवी चीज होती है, हमने ये सारी चीजें कर ली। अब हमारे खेत में क्या होता है, दूसरे तरीके के अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, जिनको हम वीड कहते हैं। तो वीड रिमूवल होता है, ठीक है, तो वीड रिमूवल का काम करते हैं, ठीक है, उनको हटाने का काम करते हैं, मतलब कोई भी अनडिजायरेबल उसको हटाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर राइपनिंग ऑफ द प्लांट हम ग्रो कराने का काम कराते हैं, हम उसको कट करने का काम करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग का नाम देते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है स्टोरेज। यानी कि हमने क्या किया कि सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए जमीन बनाई, उस लेवल की जमीन बनाई जिसमें हम खेती कर सकते हैं। उसके बाद से सोइंग किया, मतलब बुआई करने का काम करते हैं। उसके बाद बुआई करने के बाद से सिंचाई करने का काम करते हैं। उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। उसके बाद अगर पौधे में के साथ साथ कोई अनडिजायरेबल चीज ग्रो करती है तो उसको रिमूव करने का काम करते हैं। जब हमारी क्रॉप राइप हो जाती है, मतलब पक जाती है, तो हमको उसकी फसल की कटाई भी करते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग। और लास्ट टॉपिक होता है स्टोरेज, ठीक है। सो ये हमारे बेसिक्स हो गए जिनको हमको इस चैप्टर में कवर करना है, क्योंकि क्रॉप का प्रोडक्शन हमने देख लिया और स्टोरेज करना, हार्वेस्ट करना, ठीक है, वीड रिमूव करना, ये सारे इसके मैनेजमेंट हो गए। सो दिस विल बी कवर in the next video. So if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.